बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ का लेक्चर जिस टॉपिक पर है उसका नेम है BODMAS रूल। ठीक है, BODMAS रूल को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को। BODMAS रूल जो है ये स्टैंड फॉर यानी कि क्या होता है हमारे पास, और मैथमेटिक्स में ये किस तरह के क्वेश्चंस में हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं BODMAS रूल के ज़रिए। तो इसमें बी जो है, बी फॉर ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। ब्रैकेट हमारे पास जो होते हैं इस तरह की जो होती है, सबसे बड़ा ये जो इस तरह की ब्रैकेट होता है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और ये दूसरा जो ब्रैकेट होता है इस तरह का, ये होता है कर्ल ब्रैकेट, और ये इस तरह का ब्रैकेट जो होता है ये होता है राउंड ब्रैकेट। तो ये वाले सारे ब्रैकेट्स जो हैं ये कहलाते हैं क्या, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ओ है, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास 5 जो है उसकी पावर 2 है, ठीक है, अगर इस तरह का हमारे पास आए 2 की पावर 2 आए, या किसी भी इस तरह के क्वेश्चन डिजिट हो उनकी पावर हमारे पास इस तरह की गिवन हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट डी। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास होता है डिवाइड करने का मेथड, इस तरह का डिवीजन, या इस तरह भी हम स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की छोटी क्लासेस में इस तरह के साइन डाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों साइन एक ही इन मीनिंग रखते हैं। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि इस तरह का ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का साइन आता है, जैसे कि अगर 2 × 3 होता है तो हम करते हैं 6, तो इस तरह का ये जो साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है ये होता है जो हमारे पास होता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है ए। ए स्टैंड फॉर, जो कि हमारे पास ए है, स्टैंड फॉर एडिशन। एडिशन, जैसे कि प्लस करना, ऐड करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो इस तरह का ये हमारे पास किसी भी दो नंबर का एडिशन हो गया, तो ये होता है हमारे पास एडिशन का साइन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन। लास्ट में ये होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस कर देना, कम कर देना। जैसे कि 3 - 2 अगर आ जाए तो हमारे पास आएगा क्या, 1 आएगा। तो ये होता है हमारे पास स्टूडेंट्स BODMAS रूल का जो है स्टैंड फॉर की हमारे पास क्या होते हैं। तो इस तरह का हमारे पास बी जो है ये ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑर्डर ऑफ पावर होती है, D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स BODMAS रूल जो है इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू भी हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसके बारे में समझते हैं कि आया ये जो टेबल हमने बनाया इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है। स्टैंड फॉर तो कर रहा है कि ये सारी चीज मतलब बी है, ओ है, डी, एम है, ये जो है ये हमारे पास मिलकर जो है ना BODMAS बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट बेसिकली कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होता है उसमें सबसे पहले आप जो है, अगर उसमें आपके पास कोई भी इनमें से कोई भी साइन हुआ, कोई भी आपके पास ब्रैकेट मौजूद हुई उस क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होंगी, चाहे वो एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, किसी भी फॉर्म में वो वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपने माइंड में रखना होगा कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर अगर वो है तो आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ पावर होता है, इसको सॉल्व करना होता है। किसी भी चीज़ जब ये ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास उसी क्वेश्चन में, उसी एक लाइन के क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई से भी इस तरह की पावर मौजूद हो, यानी उनकी पावर गिवन हो, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है डिवीजन होता है। उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। किसी भी दो नंबर के दरमियान में अगर इस तरह का डिवीजन हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि उसमें आपके पास ब्रैकेट्स गिवन नहीं है,
तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस बात की, ठीक है। तो आपने फिर अपने नेक्स्ट वाले पे जाना होगा, जो आपके पास नेक्स्ट बॉड मैथ्स का जो है रूल गिवन है उस पे जाना होगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है और ब्रैकेट्स पे नहीं है तो आपने फिर डिवीजन पे जाना होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल के थ्रू अपने इस बॉड मैथ्स रूल को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एग्जाम्पल एक गिवन हो, एक क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, जैसे कि 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9 माइनस 3। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो और हमसे बोला जाए कि बाय यूजिंग बॉड मैथ्स, यानी बॉड मैथ्स के ज़रिए इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर ना भी कहा जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आए तो आपने उसको बॉड मैथ्स रूल के ज़रिए सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 9 माइनस 3। अपने बोर्ड मैथ्स रूल का यूज़ करते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहला साइन कौन सा हमारे पास मौजूद है, तो वो हमारे पास है ब्रैकेट का, यानी पैरेंथेसिस का। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स, इनको सॉल्व करना होगा। तो हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं जो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई, अपने ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं 9 माइनस 3 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, 6 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस लाइन में कि बोर्ड मैथ्स रूल का अगला साइन, सेकंड साइन कौन सा है, तो वो हमारे पास है ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर। हमने देख लिया नहीं है हमारे पास ऑर्डर ऑफ पावर किसी किस्म की मौजूद नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम डी फॉर डिवीजन, डिवीजन पे जाते हैं, तो देखते हैं ये है हमारे पास इन दोनों के दरमियान में डिवीजन का साइन। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 7 आ जाता है स्टूडेंट्स, प्लस 8 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद बोर्ड मैथ्स रूल का हमारे पास जो साइन गिवन है वो है क्या है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जी हाँ, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम अपना बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसका साइन जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे, 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है ए फॉर एडिशन। यहाँ पे एडिशन का साइन मौजूद है तो हम यहाँ पे अब एडिशन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 55। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारे पास साइन नहीं है किसी किस्म का, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपने क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और एस को स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास साइन मौजूद ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका है हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल का। तो अच्छे से इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इधर लिख भी सकते हैं। बोर्ड मैथ्स का रूल यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट का है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास डिवीजन का काम किया तो आप लिख लीजिएगा डिवीजन। नेक्स्ट आपने कौन सा काम किया, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या है, एडिशन, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल, और इसके ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। और तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एक तरफ हमने जो है ना बोर्ड मैथ्स रूल को डिफ़ाइन किया और उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व किया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।